अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो ये होती है जब आप कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाए एज ऑडियंस। जैसे अभी मैंने एक अंग्रेज़ी ये सीरीज़ ख़त्म की नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड एवरवुड, और आई रियलाइज्ड आफ्टर 4-5 सीजन जो भी था उसका कि ओ माय गॉड आई एम मिसिंग द पीपल। एंड आई थिंक यही चीज़ें उर्दू ड्रामे में भी वो होता है कि आप इतने अटैच हो जाएं कैरेक्टर्स के साथ या उनकी कहानी उनकी ज़िंदगियों के साथ कि जब वो ख़त्म हो तो आपको याद है कि वो यार एक्टर्स हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, डिपेंड करता है कि उनको कैप्चर कौन कर रहा है, उनकी एडिटिंग कौन कर रहा है, यू नो सीन को। सो आई थिंक बस तेरा साथ वो एक ऐसी कहानी जहाँ आप इमोशनली आपकी इंगेजमेंट है इस कहानी और इनके कैरेक्टर्स के साथ, विच इज़ टू मी इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एंड ऑफ कोर्स आगे वील टॉक अबाउट राइटिंग डायरेक्शन, बट आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। शायान और शीरीन जो हैं वो बेसिकली वो साइमीज ट्विन्स ऑफ लेडी एंड द ट्रैम्प अभी भी लग रहे हैं मुझे। और उसके अलावा जो ये पूरा एक वो बिल्डअप है, द गुड विल ऑलवेज एंड अप विद गुड एंड द बैड विल ऑलवेज एंड अप विद बैड। सो ये जो शरीन के साथ जो होने लगा है वो बहुत, मैंने तो पहले भी कह दिया था, 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि ये जो है ना, वो कहते हैं ना फुल सर्कल आती है ज़िंदगी में चीज़ वापस। तो ये जितना इन माँ बाप ने अनस को तकलीफ़ दी है ज़िंदगी में, वो उसका बदला अब आएगा, जो सिला बदला जो भी आप उसे कहें, आएगा थ्रू द चिल्ड्रन। एक बेटा आपको याद है शायान का, एक वो था, एक वो ऑल्टर ईगो स्किज़ोफ्रेनिया टाइप एक टच आया था बीच में कुछ हफ्ते पहले, वहाँ पे कुछ मेंटल हेल्थ का शायद निकल आया आगे जाके। एक शरीन की जो ये जो अब ये फ़हाम के साथ चल रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत टॉक्सिक और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होने लगी है, जो मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे गुडी गुडी हो गया तो आपका ड्रामा तो फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगा। अनस और अंसा तो सेटल हो गए हैं, अब उनकी ओवरऑल ज़िंदगी सेटल हो रही है, एक पार्टनरशिप नज़र आ रही है आपको, एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ आपस में मिल के लड़ रहे हैं ना, बीच में इनको कोई वो नहीं है, अभी थोड़ा सा समझौता हो गया है। अब जब उसके घर भी जाते हैं, अंसा के घर भी जाते हैं, तो अनस उसके साथ खड़ा रहता है। So you can tell where they are going. But what will happen with Shayan and Shireen is going to be very interesting because I can see it happening, but how it will happen. यानी कि मैं ये देखना चाह रही हूँ राइटर एंड डायरेक्टर हमें वहाँ तक लेके जाएंगे कैसे। एंड गोल तो मुझे समझ आ गई है कि वो कहानी जा किस तरफ रही है। एंड अगेन बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस टचेस, जैसे कॉलेज के जो दोस्त थे जिन्होंने पहले गालियाँ दी अंसा को, वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो थोड़े से सही रास्ते पे आ गए सारे। तो आपको हैप्पी वाला वो नज़र आ रहा है इनमें। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स विद शायान, बिकॉज शायान का उन्होंने एक छोटा सा एक एलिमेंट टच किया था और उसके बाद वो एलिमेंट गायब हो गया। तो अब पता नहीं वो वापस आएगा एलिमेंट या नहीं आएगा, बिकॉज शायान भी तो बहुत एक टॉक्सिक कैरेक्टर है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बेटी के साथ अल्लाह ताला बदला लेगा और बेटे, यू नो लाइक आई फील कि इट्स गोइंग टू बी अ थिंक फुल सर्कल विद बोथ चिल्ड्रन। और फिर मुरसलीन को फिर एक झटका पड़ेगा और आई फील कि वो फिर सोचेगा यार मैंने पूरी ज़िंदगी जो जुल्म किया है इस लड़के के साथ, अल्लाह ताला ने मुझे अब अपने बच्चों के थ्रू सबक सिखा रहा है। तो उस हवाले से आई थिंक इट्स अ प्रिडिक्टेबल स्टोरी बट इट्स बीन टोल्ड वेरी वेल। सो आई वुड गिव इट, एंड स्टोरी टेलिंग इज़ लवली, द स्क्रीन इज़ लवली। एक आध जगह शुरू में एपिसोड्स में कलर करेक्शन की मुझे बहुत प्रॉब्लम नज़र आई, जो आई थिंक डायरेक्टर ने नहीं करेक्ट करवाई। वो जो उनका बेडरूम था ना, ब्लू कलर्ड वॉल्स, स्टार्क ब्लू कलर एकदम से, शुरू के पहले 2 सीन जो थे एपिसोड में, वो इतने वो कलर्स इतने ब्राइट हो गए थे, पॉप कर रहे थे यू नो स्क्रीन से। सो वो बेसिकली एडिटिंग में मसला होता है, वो कलर करेक्शन डायरेक्टर ने ठीक नहीं करवाया। बट अदरवाइज आई थिंक कासिम has worked very hard on the project and the entire team has worked very hard. I'll give them an 8 each. Zoya से हमें पूछना चाहिए what diet is she on? Because when I watch her on screen, she's looking fabulous. She's lost weight in the right way, you know, थोड़ा सा बहुत chisel लग रही है, chin line, body contouring, and I think she's been working out and dieting and she's looking healthy. It's like a healthy sort of look, you know. Her face is glowing, skin is looking good. So I would love to know, Zoya, what is your diet? What have you done? You're looking gorgeous. And she's doing the character really well. मैंने जोया के साथ काम भी किया हुआ है, बहुत मेहनती बच्ची है, बहुत मेहनत करती है वो, एंड किरदार को बहुत पूरा निभा रही है। लुक एंड फील भी बिल्कुल सही है, टोनैलिटी भी बड़ी सही है, मोमेंट टू मोमेंट भी बहुत अच्छा है इसका।
तो ओवरऑल अपने ये कैरेक्टर को बहुत यानी कि जस्टिफाई कर रही है. शी सूट्स द पार्ट एंड आई एम रियली हैप्पी. और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जोया और रिजवान दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दे बोथ बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन डिपेंड करता है कि उनको रोल क्या मिलता है ना. और ड्रामा नोटिस हो, ड्रामा अच्छा बिल्कुल. सो एंड एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, वो जो सीन आप लोगों ने कहा ना, वो जब वो फ़ोन कहती आज पूरा दिन तुमने क्या किया, there I would have liked for him to have given it a bit of a thought before answering her, which he didn't. वहाँ पे एक moment था for the actor to play with that moment, and I felt कि he let go of that. He just flatly said हाँ मैं वो गया था दोस्त है. वहाँ पे वो एक innocence आ जाता है. थोड़ा सा अगर हल्का सा टच देता कि he had to think before answering कि मैंने क्या किया, because cover up था ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा और उसके कैरेक्टर और बिल्ड होता. मुझे ये लग रहा था कि दैट वाज मुझे ये स्मार्ट चीज लगी कि उससे कोई वो नहीं लिया, उससे ऑडियंस कंफ्यूज हुई कि ये सही है गलत है, और राइटिंग और डायरेक्टर जो है, राइटर और डायरेक्टर उसमें कंफ्यूज रखना चाह रहे हैं उसको कि ऑडियंस कंफ्यूज है कि हाँ. बट यू सी फॉर मी एज अ व्यूअर, एक तो शी वाजंट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो सामने खड़ी नहीं थी, फोन पे थी, तो कुछ भी जेस्चर करता वो उसको नजर तो नहीं आ रहा, राइट. दूसरा ये एज अ व्यूअर आई वांट हिम टू मेक मी इवन मोर कंफ्यूज्ड. मैं चाहती हूँ ऐसे जेस्चर्स छोटे मोटे बीच में डाले जिससे मैं और भी हो जाऊँ कि यार ये, आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड कम अक्रॉस एज नेगेटिव, आई एम नॉट सेइंग कि गेम खोल दे. मैं कह रही हूँ कि ऐसे जेस्चर्स हो कि आपको लगे कि यार मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है इस कैरेक्टर का, तो ये क्या करने वाला है आगे जाके, यू नो, मे बी सुधर जाएगा, मे बी वो सही निकलेगा, और हमें तो टिटलेशन नहीं आ रही. मुझे एक होता है ना कि एक आप टीज़र रखते रहते हैं, दैट इज़ मिसिंग अ लिटिल बिट इन द फ़हाम वाला कैरेक्टर. वो टीज़र थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मुझे लगता है. अदरवाइज रिजवान इज़ लुकिंग वेरी गुड, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि उसको इतना अच्छा एक रोल और अपॉर्चुनिटी मिली. बिकॉज ये अगेन आई सेड दिस अर्लियर कि इसमें ये है कि एक तो आपका अनसा चल रहे हैं ना, और अब आपको एक और ट्रैक आ गया है. सो नो स्टोरी इज़ रियली ऑल अबाउट द लीड्स एनी मोर, इट्स अबाउट एवरीबडी हैज़ समथिंग टू कंट्रीब्यूट, यू नो. So I'll give her. तो पैरेलल लीड बन गया ये तो. हाँ, no, but parallel 2 leads चल रही हैं अब ना, 2 leads चल रही हैं. So I'll give her, I think Zoya, for all the work, effort, look, feel, I'll give her a 9, and I'll give him, I think I expect more from his performance. At the moment, for me, he is on a 7 right now. 9 and 7. Meena ji. So I am not confused with the Rizwan character. मुझे लगता है कि वो शुरू के 2 I think एपिसोड में जब they are getting to know each other, वहाँ तक आप एक सोचते हैं कि अच्छा ये अच्छा है कि you know she's found someone, or you know she'll be happy. उसके बाद से I was not confused about him being और फिर ये जो रिश्ते वाला सीन हुआ ना, उसके बाद तो I'm 100, not even रिश्ते वाला सीन, when he accepted to bring the रिश्ता कि मैं ले आऊँगा रिश्ता, वो उसने इतनी जल्दी माना है, इतने वो सोचा भी नहीं है ना वो. हाँ. उसके मार्क्स इतनी सी बात है. हाँ, उसके मार्क्स अगर मैं काट रही हूँ वो इसलिए काट रही हूँ. Sorry Rizwan, and I might be absolutely wrong also, but what I saw, you were eating pasta with a knife and a fork. So for me that was absolutely criminal. नहीं, but ये तो डायरेक्टर के नंबर. I'm